नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जो दलित और पिछड़े लोगों को सुरक्षा देता है, लेकिन दूसरी ओर इसका दुरुपयोग एक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि SC/ST एक्ट बना क्यों था। इस एक्ट का साफ उद्देश्य ये था कि जो SC/ST वर्ग से जातिगत उत्पीड़न, भेदभाव और अत्याचार से सुरक्षा देना था जो पिछले वर्गों को हो रहा था। इसमें कई अपराधों को नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल भी बनाया गया है। शिकायत के अधिकार पर इसमें सीधी गिरफ्तारी की भी व्यवस्था है। SC/ST एक्ट की कुछ मुख्य धाराएं हैं, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा SC/ST व्यक्ति को अगर आप गाली देते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, उनके ज़मीन पे कब्जा करते हैं या उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध में माने जाते हैं, जिसकी सज़ा 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक भी हो सकती है अगर उस व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया तो। कई बार ये भी देखा गया है कि इस मामले में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी से बदला लेने या ज़मीन विवाद में लोगों को फंसा देते हैं। चूँकि गिरफ्तारी बिना जांच के होती है, इसलिए निर्दोष व्यक्तियों को भी जेल में डाल दिया जाता है। जब ये घटनाएं ज़्यादा घटने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में जो 2018 में आया था, उसमें अपना एक ऑर्डर पास किया, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना जांच के बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि क्या कंप्लेन सही है या नहीं है, और सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी से पहले मंजूरी ज़रूरी हो। वैसे 2018 में ये जजमेंट आने के बाद सरकार ने फिर से SC/ST एक्ट को बहुत ही सख्त बना दिया और जो लागू भी कर दिया गया। अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति इस चीज़ों में फंस चुके हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वो अपने झूठे केसों का रिट पिटीशन दाखिल करे हाई कोर्ट में और क्वैश करवाने की कोशिश करे। अगर उस व्यक्ति के साथ आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स या व्हाट्सएप में बात हुई हो तो वो भी अपने पास संभाल के रखे एविडेंस के तौर पे, और एंटीसिपेटरी बेल तुरंत ले जैसे ही गिरफ्तारी हो आपकी। अब बात करते हैं कि आंकड़े क्या बोलते हैं। NCRB के अनुसार हर साल हजारों झूठे ऐसे मामले निकलते हैं जो SC/ST एक्ट से जुड़े होते हैं। चार्जशीट के बाद भी कई मामलों में सबूत ही नहीं मिलते, लेकिन फिर भी निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें समाधान क्या होना चाहिए। दोस्तों, इस कानून को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य एक सामाजिक न्याय है और वो बना रहना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए जैसे कि हर सेक्शंस के हो रहे हैं। साथ ही साथ फॉल्स कंप्लेन की भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कानून की भी अपनी गरिमा बनी रहे। दोस्तों, SC/ST एक्ट एक ज़रूरी कानून है, पर इसका गलत इस्तेमाल केवल निर्दोष को तकलीफ देता है, बल्कि असली पीड़ितों का भी केस कमज़ोर कर सकता है। समाज को भी समझना होगा कि जाति के नाम पर झूठ बोलकर कानून को हथियार खुद समाज के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी पूर्ण लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।